मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। उम्मीद कर रहे हैं जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं और खूब मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को सफलता तक पहुँचाने के लिए जो शॉर्टकट रास्ता भी है वो भी कितना सेफ हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, उसको आप लोग समझ सकते हैं कि जो लोग थोड़ा गेस क्वेश्चन पे विश्वास करते हैं, क्रैश कोर्स पे विश्वास करते हैं, है ना, तो वैसे लोगों को भी सफलता मिले, इसके लिए मेरा पूरा प्रयास है कि कहीं से उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इसलिए जो 20 क्वेश्चन का वीडियो बनाना शुरू किए हैं, आप लोग इसको खूब बढ़िया से तैयारी करके रखिए और कोशिश कीजिए इसको रिवीजन में काम लाने का, है ना। जैसे कोई टॉपिक पढ़ लिए तो उसके बाद इसको आप लोग जो है बना दीजिए, है ना। नहीं तो क्या होगा, फाइनली रट्टा मारना पड़ेगा। तो अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं है, जैसे बहुत से लोग जॉब में हैं तो वैसे लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग जॉब में नहीं है, टाइम है जिनको पढ़ने का, वो लोग कोशिश कीजिए पहले पूरा पढ़े, है ना, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें। ऐसे ऊपर वाले की इच्छा रहा, कृपा रहा तो ये इससे सवाल बाहर नहीं जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मोहम्मद गोरी, जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद गजनवी के बाद जो अगला आक्रांता था वो गोरी था, उससे संबंधित जो 20 महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल इस क्रम में आता है कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? ए 1001 ईस्वी, बी 1175 ईस्वी, सी 1192 ईस्वी और डी 1205 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा 1175 ईस्वी। क्लियर है ना? 1175 ईस्वी में गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कहां? मुल्तान पर किया था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मोहम्मद गोरी के गुजरात पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ए पृथ्वीराज, बी जयचंद, सी मूलराज द्वितीय और डी भीमदेव प्रथम। तो गुजरात पर गोरी ने 1178 ईस्वी में आक्रमण किया और जैसा आप लोग जानते होंगे कि वहां पे गोरी की क्या हुई? हार हो गई, परास्त हो गई, है ना। तो वहां का शासक कौन था? पृथ्वीराज तो आपको थानेश्वर का शासक था। ये कहाँ के शासक थे? थानेश्वर के, है ना, याद आ रहा है ना। जयचंद आपको हो गए कन्नौज के। मूलराज द्वितीय इसका सही जवाब है। इनको विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे भीम द्वितीय या बघेल भीम भी कहा जाता है। चलिए अगला, अगर हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखें तो किस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी? ऑप्शन के हिसाब से इस तरह के सवाल को बनाना चाहिए। तराइन का प्रथम युद्ध ए है, बी है तराइन का द्वितीय युद्ध, सी चंदावर का युद्ध, डी कभी नहीं। तो तराइन के प्रथम युद्ध जैसा आप जानते हैं 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था और अगले ही वर्ष यानी 1192 ईस्वी में फिर उसने अटैक किया और उस बार उसकी जीत हुई थी। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। चलिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई? तो अभी चर्चा किए ना, ऑप्शन देते हैं पहले मोहम्मद गोरी, बी महमूद गजनवी, सी पृथ्वीराज तृतीय और डी जयचंद। तो तराइन का युद्ध द्वितीय युद्ध हुआ किसके बीच था? तो गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। और यह एक महत्वपूर्ण युद्ध था क्योंकि इसी युद्ध के द्वारा भारत में इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना की जड़ बनती है ना। तो इसका जवाब सही होगा, द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई? तो मोहम्मद गोरी की विजय हुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। जयचंद किस वंश का शासक था? ए चंदेल वंश, बी गढ़वाल वंश, सी पाल वंश और डी यामनी वंश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गढ़वाल वंश। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। ए तराइन का प्रथम युद्ध, बी तराइन का द्वितीय युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध और डी पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो यहां पे आपके लिए सही जवाब होगा तराइन का द्वितीय युद्ध। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि इस युद्ध में गोरी ने पृथ्वीराज को परास्त कर और परमानेंटली कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां का प्रभार दे दिया, है ना, और एक बड़ी शक्ति की पराजय हुई। और उसके बाद से एक एक करके जैसे कन्नौज को और उसके एक
दास ने, बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल तक को जीता। इसीलिए तराइन के द्वितीय युद्ध को जो माना जाता है ना, भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 7 नंबर सुपर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो चंदावर के युद्ध, ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, बी जयचंद, सी कुमारपाल और डी भीम द्वितीय। तो जैसा आप जानते हैं चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद पराजित हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जयचंद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर पे आते हैं हम लोग। मोहम्मद गोरी ने अपने सिक्कों पर किस देवी की आकृति अंकित कराई? ऑप्शन ए देवी सरस्वती, बी देवी लक्ष्मी, सी देवी दुर्गा और डी देवी पार्वती। ध्यान दीजिएगा, ये कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, मुझे पता है आपको याद है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतिएगा। यहाँ पे लक्ष्मी, पैसा, पहले पैसा का ज्यादा महत्व, पढ़ाई का महत्व तो अभी हुआ है ना। तो देवी लक्ष्मी की आकृति जो है मोहम्मद गोरी ने अपने सिक्कों पर अंकित करवाई थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 9 नंबर क्वेश्चन। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बख्तियार खिलजी और डी है एल्दौज। तो इसका सही जवाब होगा बख्तियार खिलजी। जैसा आप जानते हैं बख्तियार खिलजी ने 1202-3 में बिहार पर आक्रमण किया और 1204-5 में बंगाल पर आक्रमण कर, है ना, वहाँ उसको जीत लिया और लखनऊती को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो इस तरीका से ये 9 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर देखते हैं। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? है ना, ए है ताजुद्दीन एल्दौज, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, डी नासिरुद्दीन कुबाचा। कोबाचा लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए, कुबाचा होगा यहाँ पे। चलिए, तो गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? बिल्कुल सही जवाब है बी होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में, है ना, पृथ्वीराज को परास्त कर उसे दिल्ली का और प्रभार किसको दे दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर सुपर 20 का 11वां क्वेश्चन। नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? ए मोहम्मद गोरी ने, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी बख्तियार खिलजी। तो जैसा कि अभी हम आपको बता ही रहे थे कि मोहम्मद गोरी का ही एक दास बख्तियार खिलजी, है ना, 1202-3 ईस्वी में बिहार पर अटैक करके यहाँ पर नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया और उसके बाद वह बंगाल की ओर बढ़ गया और उसने बंगाल की भी विजय की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी। चलिए अगला सुपर 20 का 12वां सवाल, जवाब दीजिए। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ए मलिक इब्राहिम, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बख्तियार खिलजी और डी है आपको शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल बख्तियार खिलजी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बख्तियार खिलजी ने बंगाल को जीतकर अपनी राजधानी कहां बनाई? ए नदिया, बी लखनौती, सी उदंतपुरी और डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान दिया जाए, नदिया पहले बंगाल की राजधानी थी, मतलब अटैक किया उस समय राजधानी नदिया थी, लेकिन उसने जीतकर कहां राजधानी बना दी? लखनौती को बना दी। और उदंतपुरी तो बिहार की राजधानी थी उस समय, इसीलिए इसका सही जवाब होगा बी। ठीक है, चलिए 13 नंबर हुआ। 14 नंबर पे देखते हैं हम लोग। मोहम्मद गोरी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ए गजनी, बी दमचक, सी गौर और डी कैथल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? है ना, गजनी, दमचक, गौर और कैथल। तो इसका सही जवाब होगा दमचक। जैसा कि आप जानते हैं खोखरों के विरुद्ध अंतिम अभियान कर जब वो वापस जा रहा था तो 15 मार्च 1206 ईस्वी को दमचक में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी। कैथल में रजिया सुल्तान की मृत्यु हुआ था, मार दिया था डाकू लोग। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तराइन के द्वितीय युद्ध में दिल्ली जीतने के बाद वहां का प्रभार मोहम्मद गोरी किसे सौंपा? मोहम्मद गोरी ने किसे सौंप दिया? ए है नासिरुद्दीन कुबाचा, बी बख्तियार खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी है ताजुद्दीन एल्दौज। किसको सौंपा?
बिल्कुल सही जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का प्रभार सौंपा। ध्यान में रखना है आपको। और इसको थोड़ा विस्तार से बताएं तो पंजाब वाला एरिया कुबाचा, कुबाचा को कौन सा एरिया दिया था? पंजाब का प्रदेश दिया था, और एल्दौज को गजनी वाले एरिया में रखा था। अब बख्तियार खिलजी बिहार। इस तरीका से थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली वगैरह एरिया देख लीजिएगा, है ना। और ताजुद्दीन एल्दौज जो हो गया गजनी हो गया, नासरुद्दीन कुबाचा पंजाब हो गया, ठीक है। तो इस तरीका से आइए चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस स्थान पर किया था? मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण, ए गुजरात, बी सिंध, सी मुल्तान, डी अजमेर। तो गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था, प्रथम सबसे पहले 1175 ईस्वी में मुल्तान पर, ठीक है। गुजरात पर उसने 1178 ईस्वी में आक्रमण किया, और जब वहां से वो परास्त हो गया तब उसने अपना ध्यान सिंध की ओर दिया। 3 नंबर में सिंध होगा, 4 नंबर में अजमेर होगा। अगर इसको सजाने के लिए पूछा जाए तो 1 नंबर में मुल्तान पर अटैक किया है, 2 नंबर में गुजरात पर, 3 नंबर में सिंध पर, और 4 नंबर में अजमेर पर किया है। तो प्रथम आक्रमण कहां सही जवाब हो जाएगा आपको? इसका सही जवाब होगा मुल्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 17 नंबर। मोहम्मद गोरी का अंतिम मुकाबला किसके साथ हुआ? ए सिंध के जाटो, बी खोखरो, सी जयचंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? खोखर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल, सिंध के जाटो दिमाग में हो सकता है कंफ्यूजन पैदा करे। सिंध के जाटो को महमूद गजनवी को तंग किया था जब सोमनाथ मंदिर को लूट के ले जा रहा था, तो सिंध के जाटों ने उसे तंग किया था, इसलिए अंतिम मोहम्मद गजनवी का अंतिम मुकाबला सिंध के जाटों से, जबकि गोरी का अंतिम मुकाबला हुआ खोखरों से। क्लियर है ना? इस तरह समझते चलिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? ए है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, बी बख्तियार खिलजी, सी नासिरुद्दीन कुबाचा, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बख्तियार खिलजी। अभी इसके बारे में हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए आगे बढ़ा जाए। 19 नंबर। मोहम्मद गोरी ने गजनी को कब जीता था? मोहम्मद गोरी ने गजनी को पूछ रहा है ना यहाँ पे। ऑप्शन देते हैं, ए है 1163-64, बी 1173-74, सी 1192-93, डी 1202-3। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1173-74। जैसा कि आप जानते हैं 1163-64 में गोरी का भाई जो था गयासुद्दीन, वो गोर का राजा बना और उसने गजनी का प्रभार गोरी को दिया, और गोरी ने 1173-74 में गजनी को जीत लिया था, ठीक है ना। लेकिन चूंकि वहां पे समस्याएं और भी थी, इसीलिए उसने अपना ध्यान भारत की ओर लगा दिया, और उसने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में जो है कहां? मुल्तान पर किया था। तो सवाल है मोहम्मद गोरी ने गजनी को कब जीता? तो इसका सही जवाब होगा 1173-74। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वीराज तृतीय का प्रेम प्रसंग किसके साथ था? ये तो आप सब लोग जानते हैं। ऑप्शन दे देते हैं, ए रानी पद्मावती, बी संयोगिता, सी रानी रूपवती, डी रानी फुलकुमारी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? संयोगिता, ठीक है ना, सही जवाब। जबकि रानी पद्मावती का संबंध अलाउद्दीन खिलजी वगैरह वो सब अलग कहानी है, ठीक है ना। तो पृथ्वीराज का पूछे तो सवाल का जवाब होगा संयोगिता। चलिए, तो इस तरीका से हम लोगों ने मोहम्मद गोरी से संबंधित 20 सवाल का अध्ययन किया है, और आप विश्वास रखिए इससे बाहर कुछ नहीं होता है। हम फिर कहेंगे एक आध क्वेश्चन अगर होता भी है तो उसके पीछे ना पड़े, पहले इस 20 सवाल को कंप्लीट कर ले। कोई एग्जाम होता है तो उस एग्जाम में शामिल होइए, और अगर इस टॉपिक से संबंधित सवाल आता है तो आप देखिए इससे बाहर आता है या इसी में से आता है। मेरा जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 99% हम गारंटी दे रहे हैं कि सवाल इसी 20 में से ही आएगा। इसी को बढ़िया से बार बार वीडियो को देखिए, एक छोटा सा नोट्स भी बना लेते चलिए, है ना, ताकि आपको रिवीजन करने में सहूलियत हो। और प्लीज़ अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मित्रों के साथ खूब शेयर कीजिए, ताकि अपने अवतार परिवार का प्रचार प्रसार तेजी से हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।